तो देश भर में आज धनतेरस का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसी पर बात करने के लिए दिल्ली से मौजूद हमारे रिपोर्टर अविनाश सिंह। अविनाश, दिल्ली के बाजार धनतेरस को लेकर किस तरह से गुलजार हैं? बिल्कुल, आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं सरोजनी नगर मार्केट में हूं। वैसे भी इस मार्केट में हमेशा चहल पहल रहती है, लेकिन आज के दिन आप देख सकते हैं कि ये पूरा मार्केट सजा हुआ है। चूंकि धनतेरस का दिन है और जो दिल्ली वाले हैं आज के दिन जमकर शॉपिंग करते हैं, घरों से बाहर निकलते हैं और चूंकि शुभ माना जाता है आज खरीदारी करना, अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदते हैं। और चूंकि ये मार्केट बहुत पुराना मार्केट है, काफी जाना माना मार्केट है, वैसे में जो लोग हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। और इस वक्त आपको एक बार फिर से मैं इस मार्केट की पूरी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो पूरा मार्केट है खचाखच लोगों से भरा हुआ है और सुबह से ही लोग इस मार्केट में पहुंच रहे हैं। और सिर्फ सरोजनी नगर ही नहीं, जो तमाम बड़े मार्केट्स हैं पूरे दिल्ली के, चाहे वो करोल बाग की बात करें, सरोजनी नगर हो गया या फिर पालिका या चांदनी चौक की बात करें, तो हर जगह इस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ है। हालांकि जिस तरीके से गृह मंत्रालय ने जो अलर्ट जारी किया था कि दिवाली के मौके पर हो सकता है कि कुछ लोग कुछ इलाकों में, कुछ शहरों में माहौल खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर इस मार्केट की बात करें तो यहाँ पर अब से कुछ देर पहले जो इस इलाके के एसीपी हैं वो तमाम सुरक्षा बलों के साथ यहाँ पर मौजूद थे और यहाँ पर सुरक्षा का जायजा ले रहे थे। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक इस पूरे मार्केट की तलाशी ली गई। साथ ही में जो यहाँ के दुकानदार हैं उनको पहले से अलर्ट रहने को कहा गया था। जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा कई यहाँ पर गेट बनाए गए हैं, वहां पर जो सुरक्षाकर्मी उनको तैनात किया गया है। जो लोग आ रहे हैं शॉपिंग के लिए इस मार्केट में, उनकी तलाशी ली जा रही है ताकि जो संदिग्ध लोग हैं उन पर पूरी और पैनी नजर रखी जा सके, ताकि जो अशांति जो फैलाने वाले हैं उनकी मंशा को कहीं ना कहीं से कह सकते हैं खारिज किया जा सके। तो लोगों में कह सकते हैं कि जोश है आज धनतेरस के दिन। अविनाश, हमारे साथ बनी हुई है भोपाल से हमारे साथ मोनिका भी जुड़ चुकी है। मोनिका से बात करते हैं। मोनिका, लेक ऑफ सिटी भोपाल में किस तरह की रौनक है, वहां पर किस तरह से लोगों में उत्साह है खरीदारी को लेकर? बिल्कुल, इस समय हम खड़े हैं भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में। आप देख सकते हैं इस पूरे मार्केट में बिल्कुल बाजार पूरा गुलजार हो चुका है। बहुत भीड़ है इस मार्केट में, पूरा मार्केट सजा हुआ है। यहाँ पर दिए, रंगोली, इसके साथ ही धनतेरस के लिए पूरा मार्केट सज चुका है। लोग आने लगे हैं। हम लोगों से बात करते हैं कि वो आज धनतेरस है, आप किस तरह की शॉपिंग करने आए हैं आज? हम लोग तो महालक्ष्मी के अवसर पर बहुत सारे रंगोली रंग, फोटो वोटो और बहुत सारा पटाखे खरीदना है। धनतेरस पर क्या विशेष खरीदारी करी अपने? कोई जेवरात खरीदे? नहीं, अभी तो नहीं है। अभी सोना चांदी तो खरीद नहीं पाएंगे, बहुत महंगा है। मार्केट आए हुए हैं, हम लोग यहाँ पढ़ाई करते हैं। आपने किस तरह की खरीदारी करी आज धनतेरस के मौके पर? अभी तो हम लोग मैंने मोबाइल लिया ले लिए। अच्छा, आपने मोबाइल लिया। आज धनतेरस के मौके पर ये माना जाता है कि सोने चांदी जैसे जेवरात खरीदने चाहिए, धातु खरीदनी चाहिए। भगवान धन्वंतरी जो विष्णु के अवतार माने जाते हैं, वो सोने का कलश लेकर समुद्र में प्रकट हुए थे। आप देख सकते हैं इस पूरे मार्केट में बच्चों से लेके बुजुर्ग, हर वर्ग की महिला से बात करते हैं। आज धनतेरस के मौके पर आपने क्या खरीदारी की है? और यहाँ बहुत सारी शॉपिंग की है हमने। क्या क्या खरीदा? माता जी की मूर्ति ली है, लक्ष्मी जी की, उनके लिए प्रसाद लिया है, अपने लिए वस्त्र लिए हैं और कुछ श्रृंगार के सामान भी लिया है, अपने लिए भी लिया है, घर के लिए भी लिया है और रंग रोगन किया है। बहुत सारा काम किया हमने। पूरा दिन हो गया, हम पूरे दिन व्यस्त थे। अब जाके पूजा करेंगे। आज पूरे दिन सुबह से लेके शाम तक पूरा बाजार गुलजार है। सुबह 9 बजे से लेके रात के 12 बजे तक पूरा बाजार चलने वाला है। पूरी लोग पूजा के लिए लगातार खरीदारी करते जा रहे हैं। तो मोनिका, भोपाल में लोग काफी खुश हैं, धन की पूजा होती है, लोग खरीदारी कर रहे हैं। हमारे साथ अविनाश भी जुड़े हुए हैं सरोजनी नगर दिल्ली से। अविनाश, बाजार की रौनक दिखाने की कोशिश कीजिए। दिल्ली है, दिल वालों की दिल्ली कहा जाता है, दिल खोलकर खरीदारी कर रहे होंगे दिल्ली वाले। बाजार की रौनक दिखाइए। बिल्कुल राहुल, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस लेन में इस वक्त मैं खड़ा हूं ये बहुत ही कह सकते हैं कि काफी अच्छी दुकानें यहां पर हैं और लोग यहां पर भारी संख्या में पहुंच रहे हैं शॉपिंग के लिए। कुछ लोग हैं मेरे साथ जो इस वक्त शॉपिंग करने यहां पर पहुंचे हुए हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? चरणजीत सिंह। आप यहाँ शॉपिंग के लिए आए थे? हाँ जी। धनतेरस की शॉपिंग? धनतेरस की, दिवाली की। अच्छा, क्या लिया आपने आज? मैंने शूज लिए, जीन्स लिए, टी शर्ट लिए। तो क्या धनतेरस पर खास कोई मतलब शॉपिंग करते हैं या फिर? नहीं, धनतेरस की तो नहीं, शायद वैसे तो हम दिवाली की कर रहे हैं। अच्छा, दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं। हाँ जी।
अच्छा, वैसे एक चीज जो अलर्ट जारी किया गया था, कहीं ना कहीं लोगों के मन में शंकाएं थी। हम लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस अलर्ट को लेकर। गृह मंत्रालय की तरफ से एक अलर्ट जारी किया गया था, कहा गया था कि दिवाली के मौके पर कुछ आतंकी हैं जो आतंकी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। तो क्या यहाँ पर आने में कोई डर वर लगता है, या फिर मतलब आपको लगता है कि प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी है? नहीं, प्रशासन ने तो बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है और लोगों को इससे डर वगैरह नहीं है। आप यहाँ पर दुकानदार हैं? शॉपकीपर। अच्छा, तो आज और दिनों के मुकाबले जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे होंगे आपकी नहीं दुकान पे। पहुंचे हैं, पर वैसे कुछ खास बात नहीं है। पहले जैसी दिवाली अब दिवाली जैसी नहीं रहेगी। मतलब कि कहने का मतलब है कि महंगाई का थोड़ा सा भीड़ नहीं है ना, इसकी वजह से देखिए उतना खास रस नहीं है। पहले जो थे पहले ज्यादा भीड़ होती थी। पहले ज्यादा रस होता था। बम ब्लास्ट हुआ उसकी वजह से थोड़ा जो है थोड़ा लोगों के क्या मतलब लोग आने से थोड़े से कतराते हैं आप? थोड़ा सा कतरा रहे हैं भी लोग, और जो नहीं जो लोग अब पहले से देखा जाए तो लोग बहुत डरे हुए यहाँ हैं। पे बहुत आते थे। आप यहाँ शॉपिंग ले आए हैं? नहीं, मैं तो कहीं बाहर से आऊँ, जस्ट घूमने के लिए आया हूँ। घूमने के लिए आए हैं। मैं मसूरी से तो अविनाश, आया, देखा दिल्ली में दिवाली का सुरक्षा के चल कड़े रहा है। बंदोबस्त कैसा किए लगा गए। आपको? गृह मंत्रालय की कैसा तरफ से एडवाइजरी जारी करने के काफी- बाद एक और सवाल करना चाहूंगा यहाँ पर आपसे कि इन दिनों कई ऑफर्स की भरमार है। लोग तरह तरह के ऑफर्स देते हैं, इसके साथ ये फ्री, 30% डिस्काउंट, 40% डिस्काउंट। दिल्ली के बाजारों में इस तरह के ऑफर्स की किस तरह से भरमार है? बिल्कुल, देखिए राहुल, आपने बिल्कुल सही बोला कि धनतेरस के मौके पर खासकर जो दुकानें होती हैं इस तरह के ऑफर्स वो सामने लाती हैं। और आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि आप ठीक मेरे सामने देख सकते हैं कि एक ज्वेलरी की दुकान है और यहाँ आप देख सकते हैं कि सेल फ्लैट 50% लिखा हुआ है। तो ये जो नजारा है आम है सरोजनी नगर मार्केट में। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर इस वक्त कह सकते हैं कंसेशन मिलता है, या फिर जो लोग जाते हैं उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए कहीं ना कहीं जो दुकानदार होते हैं उनकी कोशिश ये होती है कि कुछ ऐसे स्कीम सामने लाई जाए ताकि जो लोग हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पर पहुंचे। तो जाहिर तौर पर जो फ्लैट यहाँ के कुछ 50% दुकानदार डिस्काउंट, थे, उनसे फ्लैट हमने बातचीत 60% डिस्काउंट, इस तरह के ऑफर्स की भरमार है दिल्ली के बाजारों में। आप और मोनिका, आप दोनों साथ हमारे साथ बने रहिए। हम वापस लौटते हैं, आपसे चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आज हर तरफ ऑफर्स की भरमार है। धनतेरस के मौके पर नए बर्तन खरीदने का चलन है, लिहाजा लखनऊ की क्रॉकरी मार्केट में ऐसे ऑफर्स हैं कि ग्राहक खुशी से झूम उठे और खरीदारी के बिना रह नहीं सके। दिवाली का मौसम आ गया है और धनतेरस के मौके पर आपको बता दें, जो मान्यता है बर्तनों की या सोना चांदी खरीदने की, वो शुरू हो गई है। बाजार पूरी तरीके से गुलजार हो चुके हैं। इस समय हम लखनऊ की बर्तन की दुकान में हैं और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे नए नए तरीके की वैरायटी और कंपनीज ने नए नए ऑफर भी यहाँ पर लाए हुए हैं ताकि जो खरीदार है उनको लुभाया जा सके। इस समय दुकान के मालिक हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं इस समय बाजार में किस तरीके के ऑफर हैं और खरीदारों को क्या लुभा रहा है। सर, आपका क्या नाम है? मोहित। मोहित जी, किस तरीके के ऑफर आए हैं और क्या खरीदारों को इस बार ज्यादा लुभा रहा है? ज़्यादातर आजकल जो इंडक्शन है, इंडक्शन के साथ में जो ऑफ़र आया हुआ है उसके साथ में वो कस्टमर को कुकर वगैरह फ्री में दिया जा रहा है। कुकर है और एक नॉनस्टिक बर्तनों का सेट फ्री में दिया जा रहा है। आप क्या इंडक्शन को लेकर भी मांग बहुत उठ रही है? ये इंडक्शन और इंडक्शन पे यूज़ होने वाले बर्तनों की बहुत सी वैरायटी आई हुई है हमारे पास में, उन सब की बहुत डिमांड है इस बार। और साथ ही साथ में इडली कुकर, मोमो कुकर, ये सब बहुत की डिमांड है इन सब चीज़ों की। बिल्कुल इंडक्शन की मांग है। ऐसा तो नहीं कि बिजली कम आ रही थी उत्तर प्रदेश में उसके बाद भी मांग बढ़ी है? ना ना ना, इन सब से कोई नहीं, बिजली वाला इसमें कोई इश्यू नहीं है इसमें। यहाँ पर जो फ्री का फंडा है वो देखने को मिल रहा है आपको कि लोगों को वो ऑफर ज़्यादा लुभा रहे हैं जिसमें फ्री चीज़ें मिल रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अब ये दिवाली के टाइम ही ये ऑफर्स आते हैं, ये उसके बाद में ये सब डिसकंटिन्यू हो जाते हैं। इस तरीके से बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो ऑफर्स है दिवाली के लिए एक्सक्लूसिव है। यहाँ पर जो इंडक्शन है, आपको बताना चाहेंगे इंडक्शन और इंडक्शन पे पकाने वाले जो बर्तनों का इस्तेमाल होता है वो उन सब की मांग इस समय बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर जो खरीदार आ रहे हैं वो ऑफर्स को देख रहे हैं, उसके बाद अपनी खरीदारी पर उसको कंसीडर करते हैं, ऑफर्स को देखते हैं और खरीदारी करते हैं ताकि उनकी दिवाली शुभ हो और उनको ऑफर मिल सके। कैमरामैन आलोक के साथ अभिषेक मिश्रा, न्यूज़ एक्सप्रेस, लखनऊ। तो धनतेरस को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए बने हुए हैं दिल्ली की सरोजनी नगर मार्केट से अविनाश सिंह और भोपाल से जुड़ी हुई है हमारी रिपोर्टर मोनिका। सबसे पहले यहां पर रुक करेंगे मोनिका का। मोनिका, धनतेरस के दिन पारंपरिक रूप से चलन होता है बर्तन खरीदने का, लेकिन आमतौर पर आजकल देखा जाता है कि लोग बर्तन खरीदने की कम बजाय इसकी बजाय ज्यादा दूसरी चीजें खरीदना प्रेफर करते हैं, जैसे ज्वेलरी खरीदते हैं और दूसरी चीजें खरीदते हैं। बर्तन को लेकर कितना क्रेज है भोपाल में?
बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात तो कि इस भगवान धन्वंतरी जो थे वो सोने का कलश लेकर प्रकट हुए थे आज ही के दिन, इसलिए माना जाता है कि आज के दिन बर्तन और सोने खरीदने का बहुत महत्व है। लेकिन धीरे धीरे बर्तन खरीदने का क्रेज खत्म होता जा रहा है, लोग सोने चांदी पर ज़्यादा जोर देते हैं। उनका ये कहना है कि सोने खरीदने से एक इन्वेस्टमेंट होता है, लोग लंबे समय तक चलता है, ज्वेलरी लंबे समय तक चलती है, इसलिए सोने चांदी खरीदने का और जेवर खरीदने का चलन इस समय बहुत ज्यादा है। इसलिए धनतेरस पर विशेष तौर पर जो सराफा बाजार है, जो सोने चांदी से जुड़ा बाजार है, वो ज्यादा चलता है। तो सराफा बाजार ज्यादा चलता है, लेकिन इसके साथ एक और बड़ा सवाल ये भी है कि महंगाई बड़ा मुद्दा बन गया इस वक्त देश में। लोग अपनी जेब ढीली कर पा रहे हैं कि नहीं भोपाल में? बिल्कुल, इस बात को जानने के लिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है उसका दिवाली और धनतेरस पर कितना पता। इस समय महंगाई बहुत ज़्यादा है देश में, तो आज के धनतेरस के दिन पर क्या असर पड़ा आपका? बहुत ज़्यादा। मैं रंगोली को एक से ले लो, एग्जाम्पल ले लो इसमें, क्योंकि उन्हें 20 रुपए के 12 बहुत ज़्यादा महंगे दे रहे हैं। वहाँ पे मैं लिया तो उन्होंने बहुत 10 रुपए के इतने से कोई 250-250 ग्राम रख रहे हैं। हर चीज़ में महंगाई बढ़ गई है। आज आपने धनतेरस के लिए क्या खरीदा है? एक चांदी का सिक्का। आपने सिर्फ एक चांदी का सिक्का खरीदा, हर साल क्या खरीदते हैं? मतलब यूटेंसिल खरीदा। मेरी शादी हो गई तो बस बर्तन ही खरीदते हैं। वैसे महंगाई की वजह से लोग जहां महंगाई के मुद्दे को लेकर ही चलते हैं। आज अविनाश सिंह के पास दिल्ली की सरोजिनी नगर मार्केट में मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन शुरू हो गया दीपावली का महापर्व, क्योंकि आज धनतेरस है। हिंदू कैलेंडर के कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। ज्योतिष के मुताबिक यह दिन खरीदारी के लिए बहुत ही शुभ होता है। इस दिन खरीदी गई कोई भी चीज लंबे वक्त तक शुभ फल प्रदान करती है। लेकिन किस समय चीज खरीदी जाए, क्या है खरीदारी का सबसे शुभ मुहूर्त, कैसे बनाया जाए कुबेर के खजाने में हिस्सेदार, ये हमें बताएं कि महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज। नमो नारायण, नमो नारायण। 5 पर्वों वाला दिवाली का त्योहार आज से प्रारंभ है। मंगलवार सन 2014 21 अक्टूबर पर मंगलवार सन 2014 धनत्रयोदशी का पहला दिन है। ये दीपावली का पहला त्योहार है और धनत्रयोदशी आज प्रातःकाल से लेकर रात्रि 1:10 तक है। आज उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है और यह नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है और धनत्रयोदशी के दिन कुछ भी खरीदा जाए वो चौगुना फल देता है। आज व्यापारी कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं, गृहस्थ लोग भी कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं। तो क्या खरीदे? 12 के 12 राशि के लोग मैं ये बताऊंगा और शुभ मुहूर्त क्या ये नहीं बताना चाहता हूं। शाम वृषभ लगन में 7:28 से लेकर 9:30 का जो समय है, यह खरीदने के लिए सबसे उत्तम और सर्वोत्तम मुहूर्त माना गया है। जो धनत्रयोदशी है, पहले जमाने में ये जो हमारे भंडार पालते कुबेर, उनकी स्मृति में मनाया जाए और कुबेर की स्मृति में कुछ न कुछ ग्रस्त लोग आज के दिन जरूर खरीदते थे। ये खरीदने की प्रथा थी। धनत्रयोदशी धनवंतरी त्रयोदशी के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर भगवान धनवंतरी प्रकट हुए थे और इसी दिन कहते हैं कि इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे और यमराज के नाम से दीपदान करने से अकाल मृत्यु का भय भी समाप्त होता है। तो आज के दिन माता बहनें अपने घर के बाहर जो मुख्य दरवाजा उसके बाहर सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाते हैं और धनत्रयोदशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ जरूर खरीदते हैं। इस दिन चांदी के आभूषण, चांदी के सिक्के, नए बर्तन खरीदने का रिवाज हमारे यहां है और आज खरीदते हैं और दिवाली के दिन इन सब की पूजा होती है।